दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और हम माँ दुर्गा की 9 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं। पर क्या आपको पता है, हम इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की कौन कौन से रूपों की पूजा करते हैं? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में बताना। नहीं पता तो मैं आपको माँ दुर्गा की 9 रूपों की गाथा बताता हूँ। पहला अवतार है शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। वह पर्वतों के राजा हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। दूसरा अवतार है ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा को ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। नारद मुनि के सलाह देने पर माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। उसी कारण से उनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। तीसरा अवतार है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था। महिषासुर से युद्ध के लिए माँ ने ये रूप लिया था। युद्ध में महिषासुर का संहार माँ ने कर दिया। चौथा अवतार है कुष्मांडा। नवरात्रि में चौथे दिन माँ दुर्गा को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता सूर्य लोक में रहती थी। पांचवा अवतार है स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसी कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना गया है। छठा अवतार है कात्यायनी। नवरात्रि में छठे दिन माँ दुर्गा को कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है। कात्याय गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाए। सातवां अवतार है काल रात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माता काल रात्रि की पूजा की जाती है। उनका नाम काल रात्रि इसलिए है क्योंकि वहां काल का भी विनाश है। वह सब कुछ विनाश कर सकती है। इनका रूप भयानक है। उनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं। दैत्य रक्तबीज को मारने के लिए दुर्गा जी ने अपनी शक्ति से कालरात्रि को उत्पन्न किया। 8वां अवतार है महागौरी। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से उनका शरीर काला पड़ गया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से साफ कर दिया और उनका वध गोरा हो गया। इसीलिए वो महागौरी कहलाए। 9वां अवतार है सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा को सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाता है। उनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सिद्धि प्रदान करने की माता कहा जाता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा की 9 रूपों की गाथा। क्या आपको इससे पहले पता था माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में? यदि पता था तो हमें कमेंट में बताना।